Hello everybody, my name is Ashwani Sharma and this is your daily guidance program 2.0 for SSC JEE Mains प्रिपरेशन। आज आपका चैलेंज 4 है जो आपको कंप्लीट करना है। आज थोड़ा अलग होगा चैलेंज 3 से। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी वेरिएशन रखने की चीज़ों में, क्योंकि अल्टीमेटली आपका एम ये होना चाहिए कि जितने भी दिन आप लोगों के पास बचे हैं 2-3 दिन, उनका भरपूर इस्तेमाल आप करो ताकि आपकी प्रिपरेशन का लेवल, आपकी नॉलेज का लेवल बढ़ सके। अभी आपका लेवल यहाँ पर है। मान लो आपने सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक अपने आप से दिमाग में एक लेवल बनाया हुआ है कि मुझे लेवल ये चाहिए CPWD के लिए। ये मैं मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि हमारा लेवल अगर जो यहाँ पे है तो एग्ज़ाम आने से कुछ दिन पहले हमें कुछ ऐसा महसूस होने लगता है कि लेवल CPWD का ये है क्लियर करने के लिए। तो ये जो गैप होता है ये हमें एंग्जाइटी देता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस देता है। एंग्जाइटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या इस तरह के नेगेटिव ट्रेड्स हमें क्या करते हैं, ये जो हमारा लेवल है इससे नीचे धकेलते हैं और हमारा लेवल कुछ ये हो जाता है। इवन अगर ये आपने लेवल माना हुआ है CPWD का, ये आपने सोचा है अपने मन में, ये अभी डिसाइडेड नहीं है कि लेवल क्या होगा। लेवल बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी पे डिपेंड करेगा, बाकी बच्चों की प्रिपरेशन पे डिपेंड करेगा, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? आपकी खुद की प्रिपरेशन। आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे है। आपने एज्यूम किया कि CPWD का लेवल यहाँ पे है। ये एंग्जाइटी आई, ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आया, जितने भी नेगेटिव ट्रेट्स आपके अंदर आए, आपका लेवल इससे नीचे गिरा और यहाँ आप पहुँच गए। आपकी प्रिपरेशन कम हो गई, आपके अंदर एंग्जाइटी आ गई, आप अब यहाँ पे हो। आपको बाद में पता चलता है जब आप एग्ज़ाम देते हो तो आपको फील होता है कि यार आखिरी टाइम पे प्रिपरेशन कर लेता, थोड़े दिन और पढ़ लेता, थोड़े से क्वेश्चन और कर लेता तो इतना दूर नहीं था ये गैप। ये शायद यहाँ पे था गैप, या फिर ये यहाँ पे था कि इतना तो कवर कर सकता था मैं। गेटिंग माई पॉइंट? मेरा पॉइंट सिंपल सा ये है कि ये जो लेवल आपने बनाया हुआ है जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी हो रखी है, ये आपने अपने दिमाग में खुद से बनाया है। अभी नहीं पता कि वो लेवल कितना होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो। इवन अगर आपके टेस्ट में मान लो 100 नंबर, 110 नंबर भी आ रहे हैं और मैंने आपको बताया कि 180 चाहिए या 190 चाहिए CPWD के लिए, तो ये जो नंबर का गैप है आपको एंग्जाइटी देगा और इवन आप 100 नंबर वाली परफॉर्मेंस भी नहीं दे पाओगे। अभी आपके पास 4 दिन है, आप इसको बढ़ा सकते हो। 100 नंबर से 140 तक आ सकते हो, 150 तक आ सकते हो। ये 190 मैंने बोला है। मैंने साथ साथ ये भी क्लियर किया है कि ये डिसाइडेड नहीं है पेपर का लेवल कैसे होगा। अल्टीमेटली ये है कि अगर आप 100 नंबर पे हो तो नहीं हो रहा है क्लियर, लेकिन आप अपने आप को बढ़ा सकते हो, अपनी परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हो। अभी आपके पास 4-5 दिन है। लेकिन अगर आप ये गैप देख के आप यहीं पे स्टक हो जाओ या फिर इससे और नीचे गिर जाओ, फिर तो सिलेक्शन होना ही नहीं है ना। मेरी बात को समझो। सिंपल इसका मतलब ये है, इसको मत देखो, अपर बार को मत देखो। आपका बार अभी मान लो यहाँ पे है, 100 नंबर आपके आ रहे हैं तो बढ़ाओ इसको। अपनी नॉलेज का लेवल बढ़ाओ, अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ाओ। डेली जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे, जितने टेस्ट दोगे, उतनी आपका लेवल बढ़ेगा। और ये बढ़ के ऐसा भी हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन अगर सिर्फ आप इस बार को, गैप को देखते रहोगे कि कितना गैप है मुझ में और सिलेक्शन होने के बीच में, डेफिनेटली आप इससे नीचे गिरोगे। क्योंकि कॉन्फिडेंस जब अच्छा होता है हमारा, तो 4-5 क्वेश्चन तो हम उस कॉन्फिडेंस की वजह से ही सही कर लेते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ना अंडर कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ। कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ। अगर कॉन्फिडेंस है आपके अंदर कि मुझे जितना आता है उतना मैं अच्छे से कर दूंगा, सिलेक्शन होना या ना होना मेरे हाथ में नहीं है, इस चीज़ को लेके चलो। लेकिन जब आप बोल देते हो ना कि मैं यहाँ पे हूँ, सिलेक्शन यहाँ पे होगा, मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ सिलेक्शन होगा ही नहीं, तो 4-5 क्वेश्चन आपके ऐसे ही गलत हो जाते हैं। इवन जो आता है आपको आप वो भी नहीं कर पाते, क्योंकि अंदर से फील क्या आ रही है, दिमाग आपको बता रहा है कि जब तेरा सिलेक्शन होना ही नहीं है, इतना ध्यान से करने में क्या फ़ायदा, इतनी अवेयरनेस से पेपर क्यों अटैम्प्ट करूँ। जब हमें पता होता है कि सिलेक्शन होने जा रहा है तो हम एक एक क्वेश्चन को बहुत अवेयरनेस से देखते हैं, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करते हैं। लेकिन जब ये गैप दिखता है हमें, सिंपल सी बात है, ये गैप आपने बनाया है। आपको क्या करना है, इस गैप को, इसको अपर बार को हटाओ। ये जो आपका खुद का बार है इसको इंक्रीज़ करो, डेली इसको इंक्रीज़ करो। अभी 4 दिन में भी बहुत इंक्रीज़ हो सकता है ये बार। जिस तरह से मैं आपको काम दे रहा हूँ उस काम को कंप्लीट करो, अच्छे से कंप्लीट करो। कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट मत करो, सीखो उस चीज़ से। मैं आपको काम दे रहा हूँ, जैसे मैंने MST 1 से 6 तक का आपको काम दिया था, तो आपने शॉर्ट नोट्स कब से रिवाइज़ नहीं किए होंगे।
आज आपके पास मौका था, अपॉर्चुनिटी थी कि आप ये 6 के 6 टेस्ट करने के लिए पहले एक बार रिवाइज़ करो। कितने सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने अभी रिवाइज़ की, और उनमें से कितनी सारी चीज़ें होंगी जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली, क्योंकि आपने रिवीजन कर लिया, क्योंकि आपने शॉर्ट नोट्स पढ़ लिए, कितने सारे फॉर्मूले, कितने सारे कॉन्सेप्ट एज इट इज़ आपके आने वाले हैं। लेकिन अगर आप ये रिवीजन ना करते तो वो छूट जाते हैं, मतलब बार आपका बढ़ा है। लेकिन जिसने सिर्फ ये करने के लिए कंप्लीट किया है काम, चैलेंज मतलब ये नहीं है कि आपने सुबह से लेकर शाम तक लग गए और उसको बस नाम के लिए कंप्लीट कर दिया, नहीं, ये चैलेंज का बिल्कुल भी पर्पज़ नहीं है। जिसने ये 6 की जगह 4 भी कर लिए होंगे लेकिन बहुत अच्छे से किए होंगे, उसको इससे फ़ायदा होने वाला है। अल्टीमेटली आपको अपने आप से ऑनेस्ट रहना है, ईमानदारी दिखाओ अपने साथ, सिलेक्शन आपका होगा। अच्छा, इसके साथ एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, ये तो हो गया। दूसरा ये है पॉजिटिव वर्ड्स, पावर ऑफ पॉजिटिव वर्ड्स। ठीक है, आपको लगता है हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ चलो पॉजिटिव ना बोलो, लेकिन एटलीस्ट नेगेटिव मत बोलो। आप जितनी बार नेगेटिव बोल रहे हो अपने से कि मेरी तो बिल्कुल तैयारी नहीं है, मेरा क्या होगा, मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा, आप उस चीज़ को पक्का कर रहे हो, अपने दिमाग में पक्का कर रहे हो। आपका दिमाग बोलेगा कि जब तेरे सिलेक्शन हो ही नहीं रहा है तो क्यों इतने ध्यान से पढ़ रहा है, क्यों इतने अच्छे से पढ़ रहा है। तो वहाँ से आपने अपना कंफर्ट जोन में चले गए। कंफर्ट जोन में रहना बहुत पसंद है सबको, लेकिन इससे बाहर निकलोगे तभी कुछ अचीवमेंट हासिल करोगे। ये कंफर्ट जोन में रहना हर कोई रह रहा है, लेकिन जो इस कंफर्ट जोन को छोड़ के बाहर निकला है, अचीव उसने ही किया है कुछ ना कुछ। तो ये बहुत ज़्यादा इजी एस्केप है जब आप अपने आप को शांत करने के लिए, मन को बहलाने के लिए बोलते हो कि सिलेक्शन तो होने वाला नहीं है, कितनी तैयारी कर लूँ, तो आप उस प्रिपरेशन से भी पीछे हटते हो। जब आप बोलते हो कि बिल्कुल होगा मेरा सिलेक्शन, उसके लिए फिर पढ़ना पड़ता है, उस पढ़ने के लिए मेहनत लगती है, उसके लिए तपस्या लगती है। तो पहली बात तो नेगेटिव वर्ड्स को बोलना बिल्कुल बंद कर दो। आप नेगेटिव वर्ड्स का बोलने का मतलब कि जैसे आपने फुल टेस्ट अटैम्प्ट किया, फिर कोई टेस्ट दिया या फिर कुछ भी, आपके मार्क्स कम आए, तो आपके मार्क्स कम आए और आप ये बात दुनिया में जितने भी दोस्त आपके हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, सबसे बात कर रहे हो कि मेरे तो मार्क्स कम आ रहे हैं, मेरे तो मार्क्स कम आ रहे हैं, मेरे तो मार्क्स कम आ रहे हैं। इससे सिर्फ आप अपने आप को सिंपैथाइज़ कर रहे हो। इससे आपकी मार्क्स में बढ़ोतरी नहीं होगी। इससे बस आप अपने आप को कंसोल कर रहे हो कि हाँ मेरे मार्क्स कम आ गए, ठीक है। आप ये मार्क्स कम वाली चीज़ डिस्कस कर सकते हो एक या दो लोगों से, उनसे भी, इसलिए कि मेरे मार्क्स कम आए, एनालिसिस आपने किया, इस चीज़ में कम आए, कैसे मैं इसको बढ़ाऊँ। अल्टीमेटली पर्पज़ आपका ये होना चाहिए कि आप अगर जो किसी को बता भी रहे हो कि आपके मार्क्स कम हैं, कि अगर उसको नॉलेज है या फिर उसको एक्सपीरियंस है, उससे पूछ के कि कैसे मैं इसको बढ़ा सकूँ, ये पर्पज़ होना चाहिए ये बताने का भी। आप हर एक दोस्त को अगर जो आप बता रहे हो कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, तो उससे मार्क्स नहीं बढ़ने वाले, उससे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, उससे बस आपको अच्छा लग रहा है, बस ऐसे ऐसे वाले माहौल में कि हाँ बस एग्ज़ाम का टाइम आ गया है, मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, 10 जनों को बताऊंगा। सिंपल सी बात इतनी है, डिस्कस करो तो सिर्फ उससे करो जो आपको गाइड करके आपको बता सकता है कैसे इसको बढ़ाएं, ठीक है। और अगर मार्क्स कम आए भी, तो मार्क्स कम आने का रोना नहीं रोना है कि मेरे तो मार्क्स कम आ रहे हैं, मैं तो फेल हो गया, मैं तो ये हो गया, नहीं। सिंपल सी बात है, ये एक फैक्ट है कि आपके मार्क्स कम आए हैं। अब आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए कि मार्क्स कैसे बढ़ेंगे। सॉल्यूशन आपको पता है, रोज़ मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, ये वीडियोस है ही इसलिए कि आपके मार्क्स बढ़ें। मार्क्स कैसे बढ़ेंगे? मार्क्स बढ़ने का सिर्फ एक तरीका है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार रिवीजन करोगे, ऐसा कुछ अलग से मैं आपको कुछ नहीं बता दूंगा कि ये कर लो उससे मार्क्स बढ़ जाएंगे। अगर ऐसा होता तो मैं पहली वीडियो में ही आपको बता देता कि हाँ मार्क्स बढ़ाने के लिए ये करो। ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, ये आपको कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं दे रहा हूँ मैं, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि पढ़ो, सिर्फ पढ़ने से ही मार्क्स बढ़ेंगे। अब मैं डायरेक्टली आपको बोल दूँ कि चलो पढ़ लो, 10 घंटे पढ़ लो, तब आपको एक पैटर्न नहीं मिलेगा कि किस तरह से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आज ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, इसको कंप्लीट कर लो। इनडायरेक्टली चीज़ें होंगी, डायरेक्टली नहीं है कि ये पढ़ लोगे मार्क्स बढ़ जाएंगे। अभी आपके फुल टेस्ट में 100 नंबर आ रहे हैं, अगले में 110 आएंगे, गारंटी नहीं है, अगले में 90 भी आ सकते हैं। अभी आपके 140 आ रहे हैं, अगले में 180 भी आ सकते हैं। ये डायरेक्टली इस तरह से नहीं होता कि आपने बहुत सारा पढ़ा तो 140 से 180 आ गए, 140 से 130 भी आ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं मार्क्स। आप डायरेक्टली इस तरह से इंटरप्रेट नहीं कर सकते चीज़ों को कि मैंने बहुत सारी मेहनत करी है एक हफ्ता तो मेरे 140 से 180 ही हो जाएंगे। ये कितनी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये आपको भी पता है। अगर पेपर दोनों चेंज हो गए तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि आपने बहुत सारी मेहनत करी थी और आपके तो मार्क्स बढ़ने चाहिए थे, कम कैसे हो गए?
मेरी बात समझो। आपको सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान देना है कि आपको जो काम मिल रहा है आप उसको ईमानदारी से कंप्लीट कर रहे हो क्या। उसके बाद फिर उसको टेस्ट करना है फुल टेस्ट में। उसके बाद बस आपको ये इंटरप्रेट करना है कि मैंने पूरी मेहनत करी थी, फुल टेस्ट में मेरे पिछली बारी से कम आए हैं, क्यों आए हैं। उस पेपर का लेवल देखो, क्या आपकी रैंक क्या पता अच्छी हो गई हो पिछले वाले उससे, मार्क्स भले ही कम आए हो, ठीक है, उसमें आपने कितनी सिली मिस्टेक्स की हैं। इस तरह से चीज़ें होती हैं। आप डायरेक्टली नंबर से चीज़ें नहीं देख सकते कि मैंने तैयारी तैयारी ज़्यादा की है तो नंबर ज़्यादा मिलेंगे, नहीं। आपको पेपर के एक एक क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि आपने सिली मिस्टेक्स कहाँ पे की है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं क्या जो मुझे आते थे फिर मेरे गलत हो गए, क्या पता पिछले वाले में ज़्यादा अवेयर था मैं, उसकी वजह से मैंने चीज़ें अच्छे से कर ली थी। सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो सिंपल सा फंडा है, मेहनत करो, डेली मेहनत करो, अपने आप से ईमानदार रहो, पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव सोचो। चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं तब भी पॉजिटिव बोलना सीखो, पॉजिटिव सोचो उस टाइम पे कि नहीं, हाथ से जा रही हैं चीज़ें, लेकिन मैं मेहनत करके चीज़ों को कंट्रोल में ले आऊँगा। क्योंकि आप लोग वॉरियर हो, बहुत आराम से चीज़ों को कर लोगे। ये चीज़ जो आपकी सिचुएशन है बहुत नॉर्मल सिचुएशन है, ये हर कैंडिडेट हर एस्पिरेंट्स के साथ आती है। लेकिन जिसके पास कोई गाइडेंस नहीं होती उसकी वजह से उसके मार्क्स कम होने लग जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ऑर्डिनरी सिचुएशन है, बहुत नॉर्मल सिचुएशन है। एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले बिल्कुल आती है, ब्लैंक हो जाते हैं हम, हमें ऐसा लगता है हमें कुछ नहीं आता। लेकिन उस फेज़ में भी प्रिपरेशन करते रहो कि अभी आपको लग रहा है कि आपकी ब्लैंक सिचुएशन में आपका लेवल ये है, तो आपका समझदारी क्या कहती है? समझदारी ये कहती है कि अभी भी आगे बढ़ते रहना है ना, ब्लैंक सिचुएशन है, नंबर कम आ रहे हैं, तो आगे मेहनत करोगे तो नंबर तो बढ़ेंगे ना कुछ तो इजाफ़ा होगा ना आपकी लेवल में। बस इस चीज़ को सोचो। ब्लैंक हो गए, लेवल गिर गया तो उठाओ ना उस लेवल को वापस से। वो कौन उठाएगा? वो सिर्फ़ आप ही उठा सकते हो। कैसे उठेगा वो? डेली पढ़ाई करके, डेली इफ़ेक्टिव स्टडी करके। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैलेंज 4। आज आपको फुल टेस्ट 6 अटैम्प्ट करना है। हर बार मैं आपको बोलता हूँ कि आपको लास्ट में डे के एंड में फुल टेस्ट अटैम्प्ट करना है, लेकिन आज आपका, पहली बात तो ये आपका लास्ट फुल टेस्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप इसके बाद अटैम्प्ट कर लो, एक दिन पहले कर लो एग्ज़ाम से, वो आपकी मर्ज़ी है, वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। लेकिन ये आपका लास्ट फुल टेस्ट होगा जो आपको अटैम्प्ट करना है। इसके बाद सीधा आपको एग्ज़ाम देना है एसएससी जेई का। तो इसमें थोड़ी चीज़ें ध्यान रखनी है, वो मैं आपको बता दूंगा अभी। ये आपको उसी टाइम पे प्रेफरेबली, अगर आपको टाइम नहीं मिल पाता है उसकी एक अलग बात है, लेकिन ये फुल टेस्ट 6 आपको उसी टाइम पे अटैम्प्ट करना है जिस टाइम पे आपका एग्ज़ाम है एसएससी जेई का मेंस। 1 घंटा 2 घंटे ऊपर नीचे हो सकता है, कोशिश करना अगर आपके पास टाइम है एग्जैक्टली उसी टाइम पे अटैम्प्ट करना, उसी टाइम इंटरवल में अटैम्प्ट करना। लैपटॉप है तो लैपटॉप में ही अटैम्प्ट करना, और कैलकुलेटर लैपटॉप वाला जो एग्ज़ाम वाला है वही यूज़ करना। मतलब कोशिश करना जितनी से ज़्यादा कंडीशन आप मिमिक कर सकते हो रियल एग्ज़ाम से, वो आपको मिमिक करनी है। जैसे आपने सेम टाइम पे बैठे, आप अटैम्प्ट करने के लिए आपने कैलकुलेटर वही इस्तेमाल किया, आप बीच में उठ के नहीं गए। जैसे होता है ना कि एग्ज़ाम देते देते हम उठ के चले जाते हैं बीच में, क्योंकि हम तो घर पे बैठे हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको हर एक चीज़, पॉसिबल चीज़ जो भी आप कर सकते हो वो आपको सेम टू सेम मिमिक करनी है जो आप रियल एग्ज़ाम में फेस करने जा रहे हो। और बिल्कुल फ्री माइंड से रिलैक्स होकर आपको एग्ज़ाम देना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अभी आपको जितनी नॉलेज है उससे एग्ज़ाम निकल जाएगा, बहुत आराम से निकल जाएगा। आप सोच रहे हो कि आपकी नॉलेज कम है उसकी वजह से सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर जितनी आपको नॉलेज है उसको भी 100% आपने बहुत अच्छे से अप्लाई कर दिया तो डेफिनेटली आपकी रैंक 1 भी आ सकती है अभी भी। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, सिली मिस्टेक्स ना के बराबर होनी चाहिए। अगर सिली मिस्टेक हुई मतलब दिक्कतें हैं। एक बारी के लिए वो चीज़ चल जाएगी कि आप टफ़ क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, कि आपने देखा बहुत टफ़ क्वेश्चन था, कोशिश की नहीं हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन जो आता हुआ क्वेश्चन है, जो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, जो आपने बहुत बार देखा हुआ है, वो क्वेश्चन गलत होने की कोई कोई गुंजाइश ही नहीं है। वो तो हो ही नहीं सकता गलत, वो तो आपको सही करना है। पहली चीज़ आपको ध्यान ये रखनी है फुल टेस्ट अटैम्प्ट करते हुए। दूसरी चीज़, रियल एग्ज़ाम में आप कुछ भी करो, मुझे चाहिए कि आप 90+ अटैम्प्ट करोगे इस फुल टेस्ट 6 में। 90+ तो अटैम्प्ट करनी ही है। मानो कि आप 75 आपने अटैम्प्ट कर दिया और इसके बाद आपको कुछ आइडिया है ही नहीं बाकी के क्वेश्चंस का, तो इसके बाद भी आपको 90+ तक जाना है। मैं आपको फुल टेस्ट की बात कर रहा हूँ। रियल एग्ज़ाम में आप अपने मन की कर सकते हो, लेकिन इस एग्ज़ाम में आपको 90+ अटैम्प्ट करना है। इसके कुछ रीज़न्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ।
देखो 90 प्लस अटैम्प्ट करने से क्या होगा। पहली चीज़, अगर आप 75 अटैम्प्ट करके बैठे हो, इसका मतलब आपने 2 घंटे में इस 75 क्वेश्चंस को टाइम दिया है, मतलब पर क्वेश्चन आपका टाइम बढ़ गया। तो आपको ये फील आ रही होगी कि हाँ पेपर तो मेरा कंप्लीट हो जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, जो टफ क्वेश्चन आपने छोड़ दिए हैं उन क्वेश्चन को भी टाइम मिलना चाहिए था। अगर आप 90 प्लस अटैम्प्ट करते हो तो मतलब आपने क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन पे आप गए हो, आपने देखा है उन क्वेश्चन को, तो मतलब 2 घंटे के हिसाब से आपने हर हर क्वेश्चन को टाइम दिया है। रियल एग्ज़ाम में ऐसा हो सकता है कि बहुत ईजी आ जाए पेपर, और ईजी आ जाए पेपर तो आपकी जो स्पीड रहेगी वो 75 मार्क्स वाली ही, 75 क्वेश्चन वाली ही रहेगी। मैं चाहता हूँ कि भले ही कितना टफेस्ट एग्ज़ाम हो, फिर भी आपको 90 प्लस अटैम्प्ट करना है कल वाले पेपर में। दूसरी चीज़, पहला तो ये हो गया, ताकि आपको ज़्यादा अटैम्प्ट करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपका टाइम मैनेज करना आपको आ जाए। आप कम क्वेश्चन कर रहे हो तो टाइम आपको ज़्यादा लग रहा है पर क्वेश्चन, तो आपको रियल एग्ज़ाम में दिक्कत हो सकती है। पहली चीज़ तो हो गई, ताकि आप टाइम को अच्छे से मैनेज कर सको और आप टाइम दे सको हर एक क्वेश्चन को। दूसरी चीज़, आपको अपनी नॉलेज का 100% इस्तेमाल करना है। आपने अगर 4 ऑप्शन थे आपके पास, आपने आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग आपने एक ऑप्शन को भी रूल आउट किया, एक ऑप्शन को भी रूल आउट किया, मतलब आपकी नॉलेज अप्लाई हुई। अब इस नॉलेज का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। आपने एक ऑप्शन को हटा दिया, इसका मतलब 3 बचे, आपको इनमें से टिक करना ही करना है। इसके अलावा अगर आपने 2 ऑप्शन को हटा दिया, तब तो मैं आपको बोल रहा हूँ, रियल एग्ज़ाम की भी बता रहा हूँ, अगर आप ऐसा क्वेश्चन छोड़ के आओगे मतलब आपका सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। तब तो आपको करना ही है, 2 ऑप्शन में से तो टिक करना ही है कोई ना कोई। लेकिन ये आपके पास अभी फुल टेस्ट में आपको बता रहा हूँ कि ये तो करना है। रियल एग्ज़ाम में आप करना चाहो ना करना चाहो ये आपके ऊपर है। इस कंडीशन की मैंने बता दी, अगर 2 ऑप्शन हटा दिया आपने तब तो आपको रियल एग्ज़ाम में भी टिक करना है। ये एक ऑर्डर मान लो मेरा, आपकी भलाई के लिए, आपको डेफिनेटली इसका फ़ायदा होगा। जो दूसरी बात बता रहा हूँ कि 4 ऑप्शन में से आपने एक को हटा दिया, अब 3 में से तुक्का मारना है। ये फुल टेस्ट के लिए मेरा ऑर्डर है आपको कि आप ये करोगे, फुल टेस्ट में आपको करना ही पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ ताकि एक बार आपको आइडिया तो लगे चीज़ों का कि इससे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। रियल एग्ज़ाम में आप खुद की चॉइस है कि आप ये वाली चीज़ अटैम्प्ट करना चाहो कि नहीं। ठीक है, तो आपको 90 प्लस अटैम्प्ट करने हैं, पहला ताकि टाइम को मैनेज करना आपको आ जाए, दूसरा कि आप अपनी नॉलेज का सही इस्तेमाल करके आप देखो तो मार्क्स कितने गेन कर पा रहे हो, तभी तो फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हैं फुल टेस्ट के लिए। दूसरी बात, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इस फुल टेस्ट में आपके कितने भी मार्क्स आए, कोई आपको अपलोड नहीं करने हैं कहीं पे भी मार्क्स। हर बार आपको अपलोड करने के लिए मैं बोलता हूँ। इन इस फुल टेस्ट की इम्पोर्टेंस बस इतनी है कि आपकी एक बार एक टेस्ट मैच टाइप का हो जाए ये आपका रियल एग्ज़ाम से पहले, कि अगर रियल एग्ज़ाम में आप पेशेंस खो सकते थे, या फिर ऐसा हो सकता था कि आप आधे क्वेश्चंस करते 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 ही आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाए, तो उन सब चीज़ों को आप अभी झेल लो, रियल एग्ज़ाम में आपको फेस ना करने पड़े। तो ये इस टाइप का टेस्ट मैच है, कोई कहीं पे कोई आपको मार्क्स अपलोड नहीं करने हैं इसके, सिर्फ आपको अपने लिए देखने हैं। इसमें आपके 100 आए या 90 आए या 110 आए कि 150 आए कि 200 आए, इमटेरियल है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इससे। सिर्फ टेस्ट मैच है, कोई परफॉर्मेंस भी नहीं देख रहे आप। टेस्ट मैच है कि आप टाइम को सही से मैनेज कर पा रहे हो क्या, जो आप चीज़ें अप्लाई करने वाले हो रियल एग्ज़ाम पे यहाँ पर सही से अप्लाई कर पा रहे हो क्या। ये 2-3 चीज़ों का बस ध्यान रखना है आपको, और इसके मार्क्स बिल्कुल मैटर नहीं करेंगे। बिल्कुल रिलैक्स होकर आपको पेपर देना है, सिली मिस्टेक्स को कम से कम करना है, ना कि बराबर करना है। ये सब चीज़ें आपको बस यहाँ पे अप्लाई करके देखनी है। तो फुल टेस्ट 6 आप अटैम्प्ट करोगे, बिल्कुल फ्रेश माइंड से अटैम्प्ट करोगे, ऐसा नहीं कि पूरे दिन पढ़ते रहे, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते गए और उसका फुल टेस्ट दिया। रियल एग्ज़ाम में भी यही होता है कि आप सुबह टाइम उतना नहीं मिलता, बैठे रहो फिर भी आप रिवाइज़ करने के लिए, लेकिन कुछ रिवाइज़ नहीं हो पाता। तो इसलिए फ्रेश माइंड की तरह के साथ फुल टेस्ट 6 को अटैम्प्ट करोगे। एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। फुल टेस्ट अटैम्प्ट करने के बाद एनालिसिस आपको करना ही पड़ेगा, बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। कैसे अटैम्प्ट कैसे करोगे, 1 से लेकर 100 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन को देखो, दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन देखने जो नहीं हुए, देखो कि आपकी नॉलेज के बाहर थे क्या वो क्वेश्चन। नॉलेज के बाहर थे तो कोई सीखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एक बार देख लेना सॉल्यूशन। अगर नॉलेज में थे तो देखो क्यों नहीं हुए, क्या रिवीजन की कमी थी, रिवीजन की कमी थी तो रिवाइज कर लेना। जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाए ओके, जो क्वेश्चन आप कर पाए आपने कर दिए, अब उसमें कुछ गलत होंगे कुछ सही होंगे, जो सही हो गए एक बार देख लेना कि सही रीज़न की वजह से सही हुए क्या। कई बार हम गलत लॉजिक लगा के भी चीज़ों को सही कर देते हैं, तो उसको देख लेना। और जो गलत हुए हैं वो गलत क्यों हो गए, जब आपको आते थे, सॉरी ये कुछ गलत हो गया,
जो आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं या फिर जो आपसे छूट गए, एक तो होगा कि नॉलेज की कमी की वजह से छूट गए, तो वो देख लेना। और जो जो आपको आते थे फिर भी आप नहीं कर पाए, वो देख लेना कि क्यों नहीं कर पाए आप। ठीक है, ये भी देखने ज़रूरी है कि आपको आते थे फिर भी आप क्यों नहीं कर पाए उनको। और दूसरा, जो आपने सही कर दिए, ठीक है, उनका एक बार देख लेना कि सही लॉजिक लगा के ही सही किया क्या आपने। तो ये मेरी कुछ टिप्स हैं आपकी फुल टेस्ट 6 के लिए। और इसके मार्क्स फिर से बता रहा हूँ, इमैटेरियल हैं। देख के ना कॉन्फिडेंस गेन करना है तो कर लेना, लेकिन लूज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, एनालिसिस कर लेना। उसके बाद ये 2 घंटे का टाइम हो गया, 2 घंटे एनालिसिस पे भी लगा देना। तीसरा, ईएससी टेक्निकल पैकेज एनालिसिस। अब तक आपने ईएससी के कितने भी टेक्निकल पैकेज दिए हैं, मतलब सबमिट करके आपने जो उनके आंसर्स देखे हैं, सॉल्यूशंस देखे हैं, कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी थे जो आपने जस्ट तभी सीखे थे लेकिन आपने उनको रिवाइज़ नहीं किया, तो वो रिवाइज़ करने हैं। सबसे पहले आपको 2016 के पेपर 1 और पेपर 2 से स्टार्ट करना है। जो छूट गए थे उनको कर लेना। उसके बाद फिर पीछे चलना, 2022, 2023, 2000 जो भी आपने ईएससी के क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं, जो आपने तभी सीखे थे, उनको देख लेना। ठीक है, ये आप 5 घंटे करीब आपको देने हैं। इसके बाद चैप्टर टेस्ट और सब्जेक्ट टेस्ट जो मैंने आपको करने के लिए दिए हैं अब तक टेक्स्ट बुक पे, उनके जो बैकलॉग्स हैं जो आपने नहीं किए हैं ना, उनको कर लेना 2-3 घंटे। ठीक है, ये 10-12 घंटे की आपकी पढ़ाई का मैंने आपको स्केड्यूल बता दिया। आप 8 घंटे भी पढ़ लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेस फालतू का मत लेना, ये नहीं कि 8 घंटे 7 घंटे करने के बाद 3 घंटे बस स्ट्रेस में ही किए, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। उन 3 घंटे की जगह सिर्फ 1 घंटा पढ़ा लो। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स मोड में आ जाओ। रिलैक्स मोड में आने के बाद पढ़ाई करो। मतलब कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई तो करनी है, स्टडी तो करनी है। अब एक रिलैक्स मोड में आके करो, चाहे स्ट्रेस मोड में आके करो। स्ट्रेस मोड में आके करोगे, पढ़ाई करोगे, कोई फ़ायदा ही नहीं है उसका। रिलैक्स मोड में आओ, थोड़ी कम पढ़ाई कर लो लेकिन करो। ये तरीका बताया है, इसमें जितनी चीज़ें कर सको उतनी कर लो। फुल टेस्ट देना ज़रूरी है, एनालिसिस करना ज़रूरी है। इन दोनों को 5-5 घंटे, 2 घंटे नहीं दे पाओ तो 3 घंटे दे दो, ये आपके ऊपर है। तो ये मेरी टिप्स रहेंगी आपको चैलेंज 4 के लिए। ये चैलेंज 4 आपको एक्सेप्ट करना है और बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो ऑल द बेस्ट आपको आपके कल के फुल टेस्ट के लिए। ये फुल टेस्ट जो होगा आप टेक्स्ट बुक से अटैम्प्ट कर लेना, टेक्स्ट बुक। और आप सभी के पास होगा भी टेक्स्ट बुक, और उसका प्रो वर्जन अगर नहीं है तो प्रो वर्जन देख लेना। और NEFWB7 ये कोड यूज़ कर लेना, इससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।